हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और हमारे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस पर आपको स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम इसके पहले वीडियो में बताए थे कंटिन्यूटी, और आज के इस वीडियो में है एक छोटा सा पार्ट है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, इससे जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये हम जितना बताएंगे उतना अगर पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस सही बुक्स का इसमें मिला के दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बन रही है इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मेडिसिन। इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। ठीक है, तो मेडिसिन ये जो है ना, ये चैप्टर ड्रग्स के बारे में है, दवाओं के बारे में। ठीक है, तो मेडिसिन से आप क्या समझते हैं, देखिए इसका आंसर है वह रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग द्वारा बीमारियों का परीक्षण, रोकथाम, उपचार होता है, उसे मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में एक केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आर कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर हम 30 क्वेश्चन बताएंगे, उतना अगर पढ़ लीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि एक भी नहीं छूटेगा आपका। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, केमोथेरेपी से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय केमोथेरेपी। ठीक है, तो इसका आंसर है वह रासायनिक पदार्थ जिसका सीधा उपयोग कर बीमारियों का निदान किया जाता है, अर्थात यह सामान्य ऊतक को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, इसे केमोथेरेपी कहते हैं। इसका अंग्रेजी हो गया द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्री द microorganism and does not affect the hostage is called chemotherapy। ठीक है, इससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे है अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका पिड़हारी। ठीक है, ये पिड़हारी से आप क्या समझते हैं, मतलब इसका इंग्लिश व्हाट डू यू मीन बाय एनाल्जेसिक। ठीक है, तो इसका है उत्तर वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग दर्द दवा निवारक के रूप में किया जाता है, उसे पिड़हारी कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश है एक केमिकल सब्सटेंस विच रिलीव पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक, इट एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको सीएनएस से बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेन, सोडियम और नेप्रोक्सिन और नोवेल्गिन टीसी। ठीक है, और लास्ट में हम सभी का एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, ये है स्वापक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नारकोटिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वह रासायनिक पदार्थ जिसकी प्राप्ति अफीम या उसके व्युत्पन्न से होती है तथा जिसके द्वारा दर्द का निवारण, नींद तथा निश्चेतना के साथ निवारण होती है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। और इसका इंग्लिश में एक केमिकल सब्सटेंस विच रिलीव पेन बाय induced sleep and unconsciousness and obtained from opium or its derivative is called narcotic। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका मोरफिन और कोडीन और हीरोइन इटीसी। ठीक है, यह है ड्रग्स का नाम। ठीक है, और इसका आगे है वो स्वापक। ठीक है ना, कैमरा इधर कर देते हैं तो सही समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है स्वापक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नार्कोटिक, उसका सिर्फ ऑपोजिट है। ठीक है, दिया ना, वह रासायनिक पदार्थ जिसकी प्राप्ति अफीम से नहीं होती तथा जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। ठीक है, उसे स्वापक कहलाता है। इसका इंग्लिश ए केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉट obtained from opium and relieve pain is called non-narcotic। एग्जाम्पल इसका एस्पिरिन, डाइक्लोफेन, सोडियम, नोवेल्गिन, एनाल्जेसिक टीसी। इसका जो है कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है। ठीक है ना, यह है पहला, यह दवा आदत नहीं बनती है, मतलब यह दवा आदत नहीं बनती। इसका इंग्लिश में है इसके द्वारा नींद तथा निश्चेतना नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, देख लीजिए आप। एंटीपायरेटिक से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपायरेटिक। ठीक है,
ये सबको इंग्लिश से ही नाम बढ़िया रहता है, ठीक है। जिसका आंसर वह रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा ज्वर मतलब बुखार को नियंत्रित किया जाता है, उसे एंटीपायरेटिक कहलाता है। इसका इंग्लिश है ए ड्रग विच लवर्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन केस इन हाई फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है पैरासीटामोल, एनाल्गिन, पेनिस्टिन, ठीक है, इटीसी। कोई बुखार का दवा रहेगा उसमें देखिए पैरासीटामोल, अगर वो ओरिजिनल है तो उसमें पैरासीटामोल दिखाया रहेगा, ठीक है। और आगे है एंटीहिस्टामिन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीहिस्टामिन, ठीक है। इसका नाम भी इंग्लिश से वही होगा, ठीक है। तो एलर्जी रोकने की दवाएं एंटीहिस्टामिन कहलाती है, इतना में लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये सब लिख लीजिएगा बढ़िया रहेगा। एलर्जी के प्रभाव द्वारा त्वचा में खुजलाहट, जलन, मिर्गी जैसा दौरा पड़ सकता है, ठीक है, ये दवा में। तो ए ड्रग विच लवर्स डाउन द एलर्जिक एक्शन इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिन, ठीक है। ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द एलर्जी इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन्स इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिन, ठीक है। इसका एग्जांपल है एविल, सिट्रीजिन, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, ठीक है, इटीसी। इतना है, ठीक है। और ये है ये, ठीक है। प्रतिअम्ल से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एंटासिड्स, वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग गैस्ट्रिक अम्ल के प्रभाव को कम कर पीएच के मान को संतुलित रखता है, उसे ही प्रतिअम्ल कहते हैं। इसका इंग्लिश ए सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड एंड मेंटेन द पीएच लेवल टू द एप्रोप्रिएट लेवल इन स्टोमच इज कॉल्ड एन एंटासिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल है सोडियम सिट्रेट, AlOH3, MgOH3, etc, ठीक है। एंटीसेप्टिक से आप क्या समझते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वह रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणु के प्रभाव उसके फैलाव से सुरक्षित रखता है तथा उसे नष्ट करता है, एंटीसेप्टिक कहलाता है। इसके उपयोग त्वचा में खरोच जलने कटने पर किया जाता है, इसमें भी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश है ए केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द affected part of the body due to sunburn, wounds, etc is called antiseptic, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और इसका एक पॉइंट है, ठीक है, इसका सामान्य त्वचा पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल में है, देख लीजिए एग्जाम्पल में सेवलॉन, डेटोल, इसमें 2% 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, etc ये सब रहता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है रोगाणुनाशक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजीफेक्टेंट, ठीक है। और इसका आंसर है वह रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा तुरंत बैक्टीरिया संक्रमण रोका जाता है, रोगाणुनाशक कहलाता है। मतलब इंग्लिश ए केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप इट्स ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम्पल में फिनोल 1%, KMnO4, SO2, Cl2, ब्लीचिंग पाउडर, etc, ठीक है। आज जो है 10 नंबर तक है और इसके आगे में भी 10 बताएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इसका टाइप, तो अगर 5 नंबर का देगा तो 5 को इसी तरह दे देगा, रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक, इसी तरह का मतलब 5 को दे देगा एक नंबर का, तो उसी तरह बना लीजिएगा। यदि अगर ऑब्जेक्टिव में देगा इसका एग्जाम्पल मतलब दे देगा फिनोल, फिनोल का कौन सा दवा में यूज होता है, तो रोगाणुनाशक, इसी तरह का क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे, ठीक है।